तो यार मैं तुमसे साफ बात करने वाला हूँ यार कि तुमने टाइम टेबल तो बहुत अच्छी तरीके से फॉलोअप कर रखे होंगे और इतने सारे तुमने टाइम टेबल बनाए होंगे ना कि इतने बजे स्लीप और इतने बजे लंच और उसके बाद वो स्टडी और उसके बाद रेस्ट और एट द एंड में तुम्हें क्या 2 से 3 दिन क्या हार्डली एक दिन भी चल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे सीधी बात मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि आपने अपने रूटीन को जो आपको जो फिक्सेशन करना है, जो कंसिस्टेंसी फिक्सेशन करनी है, उसको आपने एक पूरा का पूरा पिलर बना दिया और खुद को छुपा लिया कि भाई ये मेरा टाइम टेबल है। भाई साहब अगर तुमसे टाइम टेबल फॉलो हो रहा है तो ऐसे नमस्कार कर दो तुमको, तुम बहुत बड़ी महान प्राणी हो यार। आपसे टाइम टेबल फॉलोअप नहीं हो सकता। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो में मैं तुम्हारे इसी पर्टिकुलर दिक्कत के बारे में बात करने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं बहुत सीरियसली तुमसे बात कर रहा हूं। सीधा शुरू। तो यार मेरे पास ना हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव तुम्हारे पास वीडियोस लाके रखी हैं और उसमें मेजॉरिटी ऑफ बच्चे मेरे से क्या चीज पूछते हैं, भैया कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हाउ मेनी आवर्स इज लिटरली सिक्योरिंग माय 95% और जितना भी सीजीपीए आने वाला 9 सीजीपीए 10 सीजीपीए। तो मतलब क्या किया जाए, अप्रॉक्स क्या टाइम टेबल किस तरीके से सेट किया जाए। तो बच्चे मैं ध्यान दूंगा, एक औसत बच्चे का रियल टाइम टेबल कुछ इस तरीके से दिखता है। कुछ यहाँ पे इतने कुछ वेकअप करेंगे और इतने बजे हम लोग क्या कहते हैं पढ़ने बैठ जाएंगे। भैया वी आर नॉट रोबोट्स बच्चे, इतने बजे खाना, इतने से बात नहीं हो सकता बच्चे। आपको आदत नहीं है ये सब करने की। आप लोगों ने क्या कर रखा है कि आप इससे पहले कंफर्ट जोन में थे, कुछ इसी तरीके से आप बहुत डीप स्लीप में सो रहे हो और एक ने आके झप से पानी मार दिया आपके मुंह पे। तो आप कैसे कर सकते हो, आप इससे पहले आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी कंफर्ट जोन में लाइफ गुजार रहे थे और इंस्टेंटली आपने इतनी रिस्ट्रिक्शंस बना ली अपने साथ, पूरा दिन प्लान कर लिया, वो भी हफ्ते भर, महीने भर, साल भर के लिए। आप कर ही नहीं सकते, आपका बॉडी सपोर्ट ही नहीं करेगा। फिर एक पार्ट छूटेगा, दूसरा पार्ट छूटेगा, एक से दूसरा मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, तीसरे से और डिमोटिवेशन, डिमोटिवेट होते 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 पूरा दिन बर्बाद चला जाएगा। आखिरी में जाके 2-3-4 दिन बाद डिप्रेस हो जाओगे, चलेगा ही नहीं तुम्हारा। ये जो तुम्हारा टाइम टेबल है चल ही नहीं सकता। तो भाई साहब टाइम टेबल का मतलब क्या होता है, रूटीन प्लस कंसिस्टेंसी। तो रूटीन प्लस कंसिस्टेंसी भाई, एक तो आपको रूटीन बनाना है, अपना रिस्ट्रिक्शंस नहीं फॉलोअप करने की। इससे बाद गया तो खाने का दाना नहीं टच करूंगा, इससे बाद गया तो इसके बाद सब्जेक्ट ही नहीं दूंगा, लात मारो सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट लाओ, या पढ़ूंगा ही नहीं। 12:05 पे पढ़ने बैठना, 12:06 हो गया, भाग तेरी की पढ़ूंगा ही नहीं, अब जाए भाड़ में, मैं अगले टाइम पे पढ़ूंगा। 12:15 करोगे, 12:20 करोगे, 1 घंटा स्ट्रिक्ट तुमने पढ़ाई का बना के रखा है, उसमें भी तुम अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हो। तो बहुत दिक्कत वाली बात है, तुमसे बात कर रहे हैं, आपका दिमाग पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा इस चक्कर में। ठीक है, रूटीन प्लस कंसिस्टेंसी, आपको रूटीन फिक्सअप करना है, साथ में कंसिस्टेंट भी रहना। एक दिन फॉलोअप करके काम नहीं चलेगा, कंसिस्टेंसी भी फॉलोअप करनी है। तो यार सीधा मुद्दे पे भटकते नहीं यार, मुद्दे पे डायरेक्टली आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का एक क्वेश्चन, भैया सुबह उठें, जल्दी उठें। हमारे पेरेंट्स तो भाई साफ सी बात कहते हैं, सुबह उठिए 5 बजे हैं और कतई भोर में पढ़ना शुरू कर दीजिए और उसके बाद अपना जल्दी सो जाइए। और कुछ लोग क्या कहते हैं, हम लोग लेट नाइटर हैं, नाइट राइडर्स हैं, हम लोग ना रात में पढ़ने का हम लोग का अलग मजा है, वहां पे कंसिस्टेंसी बिल्डअप हो जाती है, 2 बजे 3 बजे तक आराम से पढ़ लेते हैं और एक अच्छी खासी नींद देते हैं। तो बच्चे ध्यान रखो, ये जरूरी नहीं है कि तुम सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो, आप एक क्या कहते हैं मॉर्निंग के अर्ली राइजर हो या फिर तुम एक नाइट आउल हो। मेरे को इससे कोई भी मतलब नहीं है और ना किसी को होना चाहिए। आपका अपना एक टाइमिंग होता है, हर बॉडी अलग अलग तरीके से फंक्शन करती है और उसको अलग अलग तरीके की आदत होती है। अब आदत बनाने बैठेंगे तो यार 21 दिन से 1 महीना लग जाता है आदत बनाने के लिए, और इतना समय भाई साहब हमारे पास है नहीं कि हाँ तुम आदतें बना रहे हो और तुम्हारा बोर्ड आ गया अगले दिन। ये सारे के सारे अभी काम मत करिएगा, जैसे आप हैं आप बिल्कुल ऐसे ही रहिए। आप इसी समय में आपको अब कुछ ना कुछ अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन करना है। तो यहां पे सीधी बात हो रही है कि आपको ये मैटर नहीं करता सुबह उठना है कि रात में देर तक पढ़ना है, आप पे ये मैटर करता है जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो क्या वो 110% एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर रहे हो कि नहीं, और जितनी वैल्यू एडिशन और जितना प्रोडक्टिव हो रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम पे तुम, वही तुम्हारा बेस्ट टाइम है। कुछ सुबह और कुछ शाम को नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन योर क्या कहते हैं रूटीन। आप 110% जहां पे भी प्रोडक्टिव हो जाए वही आपके लिए बेस्ट टाइम है। ठीक है, आगे सीधी बात अगर हम लोग करें तो अर्ली जो क्या कहते हैं मॉर्निंग स्टडी वर्सेस लेट नाइट स्टडी में मैंने यही चीज आपको एक्सप्लेन करी है कि आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। ओके, तो मैंने तुम्हारे सामने डायरेक्टली बात कर ली है अर्ली मॉर्निंग स्टडी वर्सेस लेट नाइट स्टडी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझा दिया है डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ टाइप एंड बॉडी टाइप। अब इसके बाद कितने घंटे पढ़ा जाए,
ये जो टॉपिक मुद्दा है ना, ये हर बच्चा इससे लेके बैठता अपने टीचर, मेंटोर, भैया, दीदी, दादा, दादू, पापा, पापी सबके सामने लेके बैठ जाएगा। भैया बता दो हमको कितने घंटे पढ़ें, क्या घंटे मैटर भी करते हैं? एक बच्चा 8 से 12 घंटे पढ़ रहा, एक बच्चा 2 से 3 घंटे, 8 से 12 वाला ला रहा 70%, 2 से 3 वाला ला रहा 95%। इतना बड़ा गैप तो क्या सर भैया पढ़े ही ना? तो यार सीधी बात बता दें, कोई आर्स मैटर नहीं करते। मैं ना अपने क्लास 12th के टाइम पे मैं शाम के 6 बजे पढ़ने बैठता और सुबह के 6 बजे तक पढ़ता रहता। 6 PM to 6 AM, दैट्स इट। 12 घंटे, 6 6 12। और इसमें मैंने अपनी बॉडी की जो हालत खराब की है ना, वो बोर्ड्स में मेरे को पता चलता है। आर्स मैटर ही नहीं करते, टास्क मैटर करते। आर्स नहीं, टास्क बनाओ। अपना एक टास्क क्रिएट करो, इतने समय तक का इतना कंप्लीट करना है। टाइम बॉक्सिंग क्रिएट करो, ठीक है? इतने टाइम को बॉक्स कर दिया, मेरे को ये टॉपिक तो खत्म करना है, ठीक है? जब आपके पास टाइम बॉक्सिंग हो जाती है ना, लिमिटेड समय होता है, यही करना है, तो आपके अंदर एक अलग सा जज्बा होता है कि आराम से कर लेंगे, इतने में तो करना ही करना है। टाइम बॉक्सिंग करो और ऐसा पर्टिकुलर टाइम जिन्हें 1 घंटे में खत्म कर देना, 2 घंटे में। भाई कौन सा परवेन निकलना है तुमको? तुम 2 घंटा लो, 3 घंटा लो, एक सब्जेक्ट के लिए 3 घंटा लो, तुम आराम से करो। इसको कहते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ टाइम। कोई टाइम नहीं होता है कि 6 घंटा पढ़ रहे हैं। 6 घंटे का वो ट्रेंड ना माता पिता ने ऐसा लगा रखा है, वो बहुत गलत है बच्चों। आपको टाइम वाइज नहीं, अगर आपका ना पढ़ाई 2 घंटे में आपके टॉपिक्स आज के खत्म हो रहे हैं ना, आज के टास्क खत्म हो रहे, टू डू लिस्ट आपकी खत्म हो रही, बहुत ज्यादा भर भी नहीं लेना टू डू लिस्ट, फिर डिससेटिस्फैक्शन होगा, फिर वही टाइम टेबल बना लिया तुमने, ठीक है? तो आपका 2 घंटे में होता है, 2 घंटे बाद कुछ मत पढ़ो। रीडिंग लगा लोगे, बहुत तड़पन हो रही है तो इंग्लिश पढ़ लो, फिजिकल एजुकेशन पढ़ लो, कंप्यूटर पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, अलग चीज हो गई, ठीक है? 2 घंटे तक का आपका हो रहा है तो 2 घंटे में खत्म कर दो। ज्यादा समय पे इधर उधर मत भागो, हमें ज्यादा समय नहीं चाहिए, ठीक है? ध्यान रखना है, ठीक है? प्लीज पे अटेंशन, मेरी बात पे ध्यान दे देंगे, कम ऑन विद मी। हमें ज्यादा समय नहीं चाहिए, हमें कम समय में ज्यादा चाहिए, ठीक है? क्या हमें ज्यादा समय नहीं चाहिए, हमें कम समय में ज्यादा चाहिए, ठीक है? आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट हो गया टाइम टेबल। क्या कैसा हो सकता है टाइम टेबल? अगेन हमारी गाड़ी आके अटक गई फिर से। तो भाई टाइम टेबल बनाया जाए कि ना बनाया जाए? थोड़ा बहुत बनाया जाए। टाइम बॉक्सिंग के लिए भी कुछ ना कुछ टाइम टेबल जरूरत है, कुछ ना कुछ टास्क जरूरी होते हैं। तो वो कैसा होना चाहिए? हाउ इट लुक लाइक? क्या होना चाहिए उसमें? बहुत बड़ी चीज है। तो भाई सीधी बता दिया, यहां पे जोड़ा बनाना शुरू करो, जैसे तुम अपने क्लास 6 7 से बना रहे लेकिन आज तक बनी नहीं पाए। जोड़ा बनाओ, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी। बहुत यूट्यूब पे सुने होंगे, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी ना। एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी। थ्योरी पढ़ के बोर हो गया, उबासी आ रही, न्यूमेरिकल उठा लिया, कहते नींदें उड़ गई, हाय भगवान ये क्या देख लिया। और न्यूमेरिकल करते करते दिमाग पंचर, थ्योरी उठा लिया, प्लीजेंट एनवायरनमेंट, पढ़ते पढ़ते सो गया। ऐसा भी मत कर देना, ठीक है? तो सीधी बात कह रहा हूं, न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल। बीएसटी उठा रहे हो तो अकाउंटेंसी, ठीक है? उसके बाद मैथमेटिक्स उठा रहे हो तो इकोनॉमिक्स, ठीक है? इस तरीके से एक पूरा का पूरा एक अच्छा सा मिक्सचर बनाइए, जैसे आपका बेसिक टाइम टेबल इसी से सेट हो जाएगा, ठीक है? आपने, अब मैं पूरा का पूरा समझ बना रहा हूं। आपने उठाया सबसे पहले टाइम टेबल, आपका क्या दिख रहा है? टाइम टेबल नहीं, आपका टास्क दिख रहा है। टाइम टेबल को टास्क टेबल बना दो, ठीक है? टाइम टेबल को क्या बना दो? टास्क टेबल बना दो। टाइम टेबल नहीं बनाना, टास्क टेबल बनाना, ठीक है? टाइम टेबल नहीं, टास्क टेबल। टास्क में क्या? 2 सब्जेक्ट, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी। लगाया अकाउंटेंसी एक बीएसटी, एक अकाउंटेंसी एक बीएसटी। बीएसटी सरल है, एक को ले लेते, इको नहीं लेते, बीएसटी ले लेते, ठीक है? उसमें कभी कभी न्यूमेरिकल हो जाता है, ठीक है? एक अकाउंटेंसी एक आपका बीएसटी। अकाउंटेंसी को देना मेरे को 3 घंटा प्रॉपर, ठीक है? अकाउंटेंसी में 3 घंटा प्रॉपर। उसमें भी हमने क्या देखा कि हमें उसमें करना है चैप्टर नंबर 1 को पूर्णतया समाप्त या हाफ, पूरा आधा चैप्टर अच्छी तरीके से, उसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। आधा चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 उठा लिया अकाउंटेंसी का, और इसको 3 घंटा प्रॉपर लिया। 3 घंटे से पहले खत्म हो गया तो आराम से टहलो, अपने को ट्रीट दो, बाहर घूमो, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो माइंड को। 3 घंटे बाद ही पढ़ना, लेकिन उसके बाद हमारे पास समय भी मिल गया अच्छी खासी, उसके बाद ही पढ़ना। 3 घंटे से पहले बस शुरू कर देना। ये नहीं करो जल्दी जल्दी खत्म होगा, वो भी खत्म कर लेते, बीएसटी भी खत्म कर लेते, नहीं। क्योंकि वो 3 घंटे आराम से उठाना। अब बीएसटी में हमको 1 चैप्टर या 2 चैप्टर कंप्लीट करने, 1 चैप्टर कंप्लीट करना है फॉरेंसिक, ठीक है? अभी बहुत समय है हमारे पास, 1 चैप्टर कंप्लीट करना, दे दिया, 2 घंटे आराम से हो जाएगा। 2 घंटे में सारे पीवाईक्यू उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ कर लेंगे। इस तरीके से आपने 2 घंटे दिया, जल्दी हो गया कोई बात नहीं, अपने आप को ट्रीट दो। देर में हुआ तो कोई बात नहीं, अपने आप को पनिश करो। जल्दी हो गया ट्रीट दो, टाइम पे हो गया ट्रीट दो, देर में हो गया तो पनिश करो,
ठीक है। और इस तरीके से आपका बहुत सूदिंग वे से दिन जाएंगे, प्रोडक्टिव रहेगा, मन में एक शांति रहेगी और इसके साथ साथ आपके प्रॉब्लम्स और आपके सोल्यूशंस पे दोनों पे मैंने बात कर लिया है। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। आई होप आपसे इस किसी को समझ आ रहा होगा, और अगर कॉमर्स क्लब आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यूज ऐड कर रहा है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, जैसे हम लोग जब भी आए तो आपके फोन की घंटी तो बज जाए। ठीक है, मिलता हूँ मैं तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।